गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, जो आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी गर्दा उड़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आज जो है प्यारे बच्चों, आप अगर 60 में से 50 का जवाब दे देते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी। नहीं तो प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चे का 60 में से 50 तो 50 से भी कम आता है तो प्यारे बच्चों उनको जो है ना मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, आज जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को जो हम कवर कराएंगे तो वो समास से रिलेटिव है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। और समास के जो है प्यारे बच्चों कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहला भेद क्या होता है कि द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, और तीसरा है बहुब्रीहि समास, और चौथा है कर्मधारय समास, और पांचवा है तत्पुरुष समास, और छठा है प्यारे बच्चों अव्ययभाव समास। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जिन भी बच्चा अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को रोक करके जो है आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो त्रिफला शब्द जो है प्यारे बच्चों आपका किसका है? द्विगु समास का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? तो विद्यार्थी शब्द जो है प्यारे बच्चों आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर 2 का बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये जो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सुपुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो सुपुरुष समास जो है प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्यारे बच्चों के तन मन धन शब्द किस समास का उदाहरण है? तन मन धन शब्द किस समास का उदाहरण है? या आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि दही बरा शब्द किस समास का उदाहरण है? दही बरा शब्द जो है प्यारे बच्चों किस समास का उदाहरण है? तो ये जो आपका जो उदाहरण है प्यारे बच्चों तत्पुरुष का उदाहरण है। दही बरा शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्यारे बच्चों के लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 7 का सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? 10 मुख जो है प्यारे बच्चों शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुब्रीहि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि अध्यापक अध्यापिका शब्द किस समास का उदाहरण है? ये है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि पाकिट मार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण है प्यारे बच्चों। ठीक है, 11 पे चलते हैं कि पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है प्यारे बच्चों आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि प्यारे बच्चों कि महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? महात्मा शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं कि मुख दर्शन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा प्यारे बच्चों। मुख दर्शन शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आइए 14 पर कवर करते हैं कि हरफन मौला शब्द किस समास का उदाहरण है? हरफन मौला शब्द जो है प्यारे बच्चों किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं कि ऋषि मुनि शब्द किस समास का उदाहरण है? ऋषि मुनि जो है प्यारे बच्चों आपका किस समास का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका बी हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर कवर करते हैं कि विश्वम्भर शब्द किस समास का उदाहरण है? विश्वम्भर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है प्यारे बच्चों आपका तत्पुरुष है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 16 का। 17 में कहता है कि कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका तत्पुरुष। कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है प्यारे बच्चों के सप्तर्षि शब्द किस समास का उदाहरण है? सप्तर्षि शब्द जो है प्यारे बच्चों किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 को कवर कहते हैं कि ठीक है हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है?
हाथों हाथ जो है प्यारे बच्चों किस समास का उदाहरण है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। 20 में कहता है कि पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रश्न को करा चुका हूं प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में, नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा पीताम्बर शब्द। आइए किस पर चलते हैं कि सदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण जो है प्यारे बच्चों आपका कर्मधारय का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। आइए 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि तत्पुरुष समास जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास आपका जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? पद प्राप्त समास है। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? पद प्राप्त है। 23 में कहता है कि 10 हैं अनन जिसके अर्थात दशानन, रावण में कौन सा समास है? तो रावण में कौन सा समास है? तो रावण में जो प्यारे बच्चों आपका समास जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ये 10 लिखा है लेकिन देश होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 को कवर करते हैं कि गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन जो है प्यारे बच्चों किस समास का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, 25 में कहता है कि चरण कमल में प्रयुक्त समास जो है प्यारे बच्चों आपका जो है कौन सा समास है चरण कमल में? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो बहुब्रीहि समास है। चाहे चरण कमल हो प्यारे बच्चों या क्या हो जाएगा गजानन हो, चाहे कोई भी इंसान का नाम हो, ठीक है, तो वो हमेशा बहुब्रीहि हो जाएगा आपका। ठीक है, 26 में कहता है कि घुड़सवार में समास कौन सा है? तो इसमें जो समास जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका तत्पुरुष हो जाएगा घुड़सवार में। ठीक है, आइए 27 को कवर करते हैं कि चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बहुब्रीहि हो जाएगा। चाहे चतुरातन हो गया, ठीक है, इनके बाद अखिलेश हो गया, यादव हो गया, कोई भी हो गया, वो सारा बहुब्रीहि में नहीं, चतुरातन जो है शब्द जो है किस समास बहुब्रीहि का है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जितने भी ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, 28 में कहता है कि चौराहा में समास जो है कौन सा समास है चौराहा में? तो चौराहा में जो समास जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आपका दंदु समास का उदाहरण है, दुंदु। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो रसगुल्ला में तत्पुरुष समास है प्यारे बच्चों, जिसमें गुण देखा जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रसगुल्ला, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो ज़्यादातर क्या होगा? तत्पुरुष ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नवग्रह जो आपका ए हो जाएगा, जो द्विगु समास है प्यारे बच्चों। ठीक है, 32 में कहता है कि पटभ्रष्ट में कौन सा समास है? पटभ्रष्ट में जो है प्यारे बच्चों आपका समास जो हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में तत्पुरुष समास है प्यारे बच्चों। ठीक है, राजपुत्र में। और 34 में कहता है प्यारे बच्चों कि आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में समास जो है अव्ययीभाव हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण में भी समास आपका दंदु समास हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है प्यारे बच्चों के क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। 37 में कहता है कि कुशंग शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो कर्मधारय समास है। 38 में कहता है कि शताब्दी में जो समास है कौन सी समास है? तो इसमें समास आपका जो है प्यारे बच्चों द्विगु समास है, शताब्दी में द्विगु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में कहते हैं कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा है? तो आपका जो अव्ययीभाव का जो उदाहरण जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका तो भरपेट हो जाएगा। अव्ययीभाव में कौन सा समास है? भरपेट। और कभी पूछ देगा कि भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो आपका अव्ययीभाव हो जाएगा। इस तरह से घुमा करके आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जिन भी बच्चों का अगर 50 यानी 60 में से 50 कम आ रहा है प्यारे बच्चों, 50 प्रश्न मतलब 60 में से 50 अगर आ रहा है अंक, तो आपको जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल भरपूर मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। ठीक है, और आपको जो है दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बिल्कुल चुटकियों में हल करना है तो इस तरह का प्रश्न को आपको हल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, नहीं तो आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव में जो है नंबर कट सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव
समास का उदाहरण कौन सा है? भरपेट हो जाएगा। और भरपेट समास का उदाहरण कौन सा है? भरपेट कौन सा समास का उदाहरण है? तो आपका क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव हो जाएगा। इस तरह से घुमा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजपुत्र, आपको तो बता ही दिए राजपुत्र वाला, ठीक है, राजपुत्र हो या जिसके भी पुत्र हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसका जो राइट आंसर जो होगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष ही हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर देख रहा है कि राजपूत राज क्या, तो इस तरह का प्रश्न में जो है ना प्यारे बच्चों, आपके क्या हो जाएगा? तत्पुरुष ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि दिन रात कौन सा समास है? दिन रात जो है प्यारे बच्चों आपका कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो द्वंद्व समास है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 को कवर कहते हैं कि अव्ययीभाव समास में जो है प्यारे बच्चों क्या होता है? कौन सा मतलब जो है पद जो है क्या होता है? प्रधान होता है। तो उसमें जो प्रधान जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, जो प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पद प्रधान होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि प्रतिमान क्या है प्यारे बच्चों? कौन सा समास है प्रतिमान? प्रतिमान जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्या दिया जाएगा कि अव्ययीभाव समास जो है, अव्ययीभाव समास का कौन सा उदाहरण है? तो आपको प्रतिमान अगर लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप प्रतिमान दे देंगे। और यहाँ पूछ रहा है घुमा करके कि प्रतिमान जो है कौन सा समास है? तो आपका अव्ययीभाव हो जाएगा, क्योंकि मैंने समास के जो है प्यारे बच्चों 6 प्रकार बताया और उनका एक्सप्लेन भी कर दिया कि समास किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझते होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 44 को कवर करते हैं कि पुरुषोत्तम जो है प्यारे बच्चों कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम जो है आपका समास जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो तत्पुरुष समास है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं कि यथासाध्य जो है प्यारे बच्चों कौन सा समास है? तो यथासाध्य जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और वहीं पर 46 पर कहता है कि वीर पुरुष कौन सा समास है? क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि मैं समास से रिलेटिव जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराऊंगा इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों ये समास से रिलेटिव ही सारे प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 46 में कहता है कि वीर पुरुष जो है कौन सा समास है? तो वीर पुरुष आपका जो समास जो हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा प्यारे बच्चों। चाहे वीर पुरुष हो, राजपुत्र हो, जितने भी होगा वो तत्पुरुष में ही आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को कवर करते हैं। ये रिपीट हो रहा है प्यारे बच्चों ये प्रश्न, ठीक है। पीताम्बर जो है प्यारे बच्चों, पीताम्बर कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो बहुब्रीहि हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं कि राजपुत्र कौन सा समास है? तो राजपुत्र भी जो है ना प्यारे बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा? राजपुत्र। तो राजपुत्र जो है आपका ए हो जाएगा, जो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि माता पिता जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा समास है? तो माता पिता जो आपका समास जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जो अक्सर जो प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी तरह का जो है प्यारे बच्चों आप में क्या कहते हैं समूह देखने को अगर मिल रहा है तो ये एक समूहवाचक भाववाचक तो अपने ही होंगे। तो आपको लग रहा है कि मतलब जो दूसरे से रिलेट करके जो है ना उनको बनाया गया है, ठीक है। तो आपको जो है इस तरह का समास में क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास आ जाएगा। जैसे कि माता पिता हो गया, क्योंकि ठीक है 2 आ गया तो द्वंद्व समास हो गया। चाहे जिस दो वर्डों का जो 2 आदमी का जिसमें मेल देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि बराबर जो है कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो अव्ययीभाव समास है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 51 को कवर कहता है कि आशातीत जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा समास है? आशातीत जो आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 52 पे कहता है कि चतुर्भुज जो है प्यारे बच्चों कौन सा समास है? तो चतुर्भुज जो आपका समास जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका जो द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि क्या कहता है कि कपरछन कौन सा समास है? तो कपरछन जो है प्यारे बच्चों आपका जो समास जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, जो अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि वशीकरण कौन सा समास है? वशीकरण आपका जो समास जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 56 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि भला मानस जो है कौन सा समास है? तो भला मानस आपका जो समास जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो कर्मधारय समास है। 58 में कहता है कि अधमरा कौन सा समास है? अधमरा जो है प्यारे बच्चों आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। 59 में कहता है कि 31 कौन सा समास है? तो 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो द्विगु समास हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सीताराम जो है कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपके क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 61 का जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है राइट आंसर जो देना है तो आपको कमेंट सेक्शन में देना है इस प्रश्न का जवाब, हाँ ठीक है, कि राजा रानी कौन सा समास है? राजा रानी कौन सा समास है? अब उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल आसानी से आप दे देंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। थैंक यू।